गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम संज्ञा टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल संज्ञा और उसके भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को थोड़ा जाना था, समझा था। कल हमने जातिवाचक संज्ञा को कंप्लीट कर दिया था। उसके आगे का वीडियो अब हम जारी कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, भाव यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी शब्द के द्वारा हमें भाव का प्रदर्शन हो रहा है, अर्थात वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। भाववाचक संज्ञा के शब्दों को हम केवल अनुभव या महसूस ही कर सकते हैं। केवल हम अनुभव या महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा का सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि हम इन शब्दों को केवल महसूस या अनुभव ही कर सकते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, वे संज्ञा शब्द, जैसा मैंने आपको कल बताया था स्टार्टिंग कैसे करनी है। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। एक लाइन हम इसमें महत्वपूर्ण है जो लिख सकते हैं। विशेष भाववाचक संज्ञा शब्दों को केवल अनुभव या महसूस ही किया जा सकता है। इन्हें हम स्पर्श या देख नहीं सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं या महसूस ही कर सकते हैं। हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं और इन्हें देख भी नहीं सकते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे मित्रता, शत्रुता, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, सुख, दुख आदि। इनके उदाहरण कई हैं, लेकिन हमें केवल समझ में आना चाहिए कि केवल हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। कुछ शब्द आपके सामने अगर प्रस्तुत कर दिए जाए तो आपको उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन शब्दों को ढूंढो जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो हम आराम से भाववाचक संज्ञा का पता लगा सकते हैं।
तो ये कुछ उदाहरण हैं, इनके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, ये भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब हमारे तीनों संज्ञा के प्रकारों का समापन होता है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला इसका प्रकार है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इसके मैंने आपको दो प्रकार बताए हैं, जातिवाचक संज्ञा, और इसके कितने प्रकार हैं? दो। एक तो है समूहवाचक और एक है पदार्थवाचक। तीसरा हमने आज पढ़ लिया भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं जो मेन होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वों के नाम, पर्व यानी त्योहार, पर्वों के नाम, नदी, समुद्र, पर्वत, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, समाचार पत्र आदि के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। नाम, एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है, नाम। दिनों के नाम अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सातों दिनों के नाम भी इसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पर्वों के नाम दीपावली, होली, जो भी हमारे त्योहार हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। समुद्रों के नाम समुद्र, प्रशांत महासागर, जो भी हमारे समुद्र है। पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत आदि। दिशा, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ग्रह नक्षत्रों के नाम, जो भी हमारे ग्रह हैं वो सब बुध, यम, जो भी है हमारे सब इसी के अंतर्गत आएंगे। और समाचार पत्र के नाम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जो हम दैनिक यानी रोजाना पढ़ते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, द हिंदुस्तान टाइम्स है आदि। जातिवाचक संज्ञा, इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द भी आते हैं जो इस संसार में एकमात्र है, एकमात्र अर्थात जो केवल एक ही है, वो भी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जातिवाचक संज्ञा मैंने कल बताया था, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, जैसे हमने लिख दिया मानव, पक्षी, सब्जी, कल भी हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है? पूरे मानव का बोध कराया, पूरे पक्षियों को बोध करवाया, पूरी सब्जियों का बोध करवाया। अभी हमने ये जो भी यहाँ पर लिखे हैं, अगर ये यहाँ पर हम ऐसे लिखते दिन, तो ये दिन शब्द किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हाँ, क्योंकि इसके अंतर्गत 7 दिनों का समूह है, इसलिए दिन शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला भेद समूहवाचक, कल मैंने बताया था आपको, कक्षा, सेना, दल, समूह आदि इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कक्षा कई विद्यार्थियों से मिलकर बनी होती है, सेना कई उसमें सैनिक शामिल होते हैं, दल यानी व्यक्तियों का समूह, समूह वही व्यक्तियों का समूह, इसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं। पदार्थवाचक में मैंने बताया था, कोई भी जो भी वस्तु होती है वो सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल। इसके अलावा मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक में जल, घी, दूध, दही आदि।
ठीक है, और गैस में मैंने वाष्प बताया था आपको। तो इस तरह से ये हो गई हमारी जातिवाचक भाववाचक संज्ञा को हम आज पढ़ ही चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक तरह से नॉर्मल रूप में संज्ञा को पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गहराई बाकी है कि हम किसी भी शब्द को कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी संज्ञा है। इसके अलावा भी एक चैप्टर और आता है इसमें कि भाववाचक संज्ञा कौन कौन से शब्दों से बनाई जा सकती है, वो आज हम उसका भी अध्ययन करेंगे। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा, सर्वनाम शब्दों से। तीसरा, क्रिया शब्दों से। क्रिया के पहले हम विशेषण ले लेते हैं। विशेषण शब्दों से। चौथा, क्रिया शब्दों से। पांचवा, अव्यय या अविकल शब्दों से। इन 5 प्रकार के शब्दों से हम जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय या अविकारी शब्दों से। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से हम कुछ प्रत्यय लगाकर संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे मानव। मानव में हमने ता प्रत्यय लगाया तो ये बन गया मानवता। मानव कौन सा शब्द है? जातिवाचक शब्द है। ऐसे ही पशु, पशुता भी बन सकता है और पशुत्व भी बन सकता है। तुआ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पशुत्व, और ता लगाएंगे तो पशुता। मानवता जैसे बनाया वैसे ही हम दानव से भी बना सकते हैं, दानवता। ठीक है, और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनमें हम ता प्रत्यय लगाकर शब्द भाववाचक शब्द बना सकते हैं। जैसे मित्र हैं, मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। शत्रु से शत्रुता। ओके, ऐसे ही अप्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे गुरु, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं जिनसे ये बन रहे हैं, ये सब कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और इनसे जो शब्द बन रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। गुरु से बना गौरव, गुरु से क्या बना? गौरव। गुरु में अ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? गौरव। इसी तरह से और भी कई शब्द हम भाववाचक संज्ञा के बना सकते हैं। जैसे ई प्रत्यय लगाकर नौकर से नौकरी, नौकर से नौकरी। इसी तरह से कई शब्द होते हैं, जैसे हमने गुरु से गौरव बनाया, ऐसे विभु से वैभव बना सकते हैं, विभु से वैभव बना सकते हैं, धनु से दानव बना सकते हैं। इस तरह से हम कई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही हमने एक शब्द पढ़ा था बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन से शब्द से बना है? बूढ़ा।
बूढ़ा से बना है बुढ़ापा। अब बूढ़ा वैसे देखा जाए तो विशेषण के अंतर्गत भी मान सकते हैं इसे, और इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी मान सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं विशेषण शब्दों से। सेकंड है विशेषण शब्दों से। विशेषण दूसरा है हमारा सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम सब जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मम, मम से बनेगा ममत्व। अपना, अपना से बनेगा अपनापन या अपनत्व। इसी तरह से निज, निज से बनेगा निजता या निजत्व। मम से ममता भी बन सकता है। मम, अपना, निज, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व। इस तरह से हम कई सर्वनाम शब्दों से भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए अपनापन कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन से शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ये हमारा सर्वनाम शब्दों से हुआ। इसके बाद हम लेते हैं विशेषण शब्दों से। विभिन्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम शब्दों से। अब तीसरा हम ले रहे हैं विशेषण शब्दों से। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण हम जानते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे लाल, काला, नीला, ये सब विशेषण है। लाल से बनेगा लालिमा, काला से बनेगा कालिमा या कालापन, नीलिमा, नीला से बनेगा नीलिमा या नीलापन भी बना सकते हैं। इसी तरह से हरा से बनेगा हरियाली, हरा से बनेगा हरियाली। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कई शब्द अच्छा, बुरा, भला, इनमें हम ई प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे अच्छा में ई प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, अच्छाई। बुरा से बन गया बुराई, भला से बन गया भलाई। इसके अलावा भी जैसे मीठा, मीठा से बनेगा मिठास, खट्टा से बनेगा खटास भी बन सकता है और खट्टापन भी बन सकता है। मीठा से मिठास भी बन सकता है और खट्टापन भी बन सकता है। इस तरह से कई प्रकार के विशेषण शब्दों से हम
भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। और भी हैं, कई हैं, जैसे वीर से वीरता, शत्रु से शत्रुता, ये सब विशेषण शब्द हैं जिनसे हम बना रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो मैं मानता हूं आपको विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना आ गया होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। क्रिया, क्रिया सब जानते हैं, जिनसे कार्य के होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जीतना, हंसना आदि। जिन शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगा हुआ या ना शब्द लगा हुआ रहता है वो शब्द अधिकतर या सामान्यतः क्रिया का ही रूप होते हैं। जैसे अब हम कुछ शब्द लेंगे। हंसना, सोचना। हंसना से बनेगा आपका हंसी, सोचना से बनेगा आपका सोच, सोचना से आपका बनेगा सोच। ऐसे ही कई शब्द हैं। लिखना, इससे बनेगा आपका लिखावट। इसमें कौन सा प्रत्यय है बच्चों? इसमें है आवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आवट। ऐसे ही एक शब्द है चुनना, इससे बनेगा चुनाव। इससे क्या बनेगा? चुनाव। अब इनमें आप अगर देखेंगे पीछे तो कुछ ना कुछ आपको प्रत्यय जरूर मिलेगा। ठीक है सर? उड़ना, एक शब्द है उड़ना, इससे बनेगा उड़ान। तो इस तरह से हम क्रिया शब्दों से भी क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। तो ये है हमारे क्रिया शब्द और ये है हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द। इसी क्रम में अब आगे हम लेते हैं लास्ट अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय या अविकारी, अव्यय जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, अर्थात जो चेंज नहीं होते, जो बदलते नहीं। अविकारी, जिन पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसे के जैसे ही रहते हैं, किसी वचन में प्रयुक्त करेंगे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कई शब्द हैं, ऊपर, भीतर, इनसे, ये शब्द है अव्यय शब्द, इनसे हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? वही प्रत्यय लगाकर हम इनसे बना सकते हैं। जैसे ऊपर में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? ऊपरी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। भीतर में लगाया हमने तो क्या बन गया? भीतरी। ऐसे ही दूर में लगाया, क्या बन गया? दूरी। ध्यान से देखोगे आप, बहुत बारीक चीज है। ऊपर ये है अव्यय शब्द, भीतर ये भी अव्यय शब्द है, दूर ये भी अव्यय शब्द है, और इनसे जब हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं तो ये बनते हैं ऊपरी, भीतरी आदि। ठीक है? इसी तरह से शीघ्र, देर, शीघ्र से बनेगा शीघ्रता,
देर से बनेगा देर, देर से बनेगा देर। इसी तरह से और भी शब्द हैं कई। व्यवहार से बनेगा व्यावहारिक। हमेशा जब इक प्रत्यय लगता है तो प्रथम वर्ण में, जो प्रथम वर्ण में उसमें वृद्धि हो जाती है, इसलिए यहाँ पर यह का या हुआ है और यही शुद्ध शब्द है। इसी तरह से निकट से बनेगा निकटता। और भी कई शब्द है बच्चों जो आप कुछ किताबें पढ़कर देख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से कुछ आपको उदाहरण दे दिए हैं। मैं सोचता हूँ आपको अच्छी तरह संज्ञा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आ सकती, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे हम संज्ञा शब्द ढूंढना अगली वीडियो में हम देखेंगे। किस तरह से हम संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।